हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस देखो, एसएससी जीडी की जर्नी ना एक अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि यहाँ पर हर मोड़ में आपको डर 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 सताएगा आपको। ठीक है, जब आप पहले एग्जाम दोगे तो एग्जाम का डर, एग्जाम क्लियर होने के बाद फिजिकल का डर, फिजिकल क्लियर होने के बाद मेडिकल का डर, मेडिकल क्लियर होने के बाद डॉक्यूमेंट का डर। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को डर लगता है। अगर वो पूरा 100% सही हो, अगर वो उनको लगता है कि यार मेरा फिजिकल निकल जाएगा, फिर भी वो डरते हैं। उनको लगता है कि मेरा मेडिकल निकल जाएगा, फिर भी वो डरते हैं। उनको लगता है डॉक्यूमेंट्स में मैं पास हो जाऊंगा, फिर भी उनको डर लगता है। क्योंकि ये हम ना माइंड में थिंकिंग करते हैं, यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उसके चक्कर में हमें डर लगता है, डर लगता है। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैं तुरंत ही मैं एक मेडिकल का वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा मेडिकल टेस्ट कैसे हुआ था मैं आपको पूरा डिटेल ही बता पाऊँगा। ठीक है, तो मेरा फिजिकल सिलेक्शन के बाद मेरा मेडिकल था, मेडिकल का डेट आ गया था। तो मैं मेडिकल के एक दिन पहले ही मैं निकल गया था अपने घर से। ठीक है, एक दिन पहले ही, जहाँ पर मेरा मेडिकल टेस्ट था, मेरा मेडिकल टेस्ट था भुवनेश्वर सीआरपीएफ कैंप में। तो मैं उसके एक दिन पहले ही पहुँच गया था। मतलब मेरा कल अगर मेडिकल टेस्ट है तो मैं आज सुबह ही पहुँच गया था भुवनेश्वर। ठीक है, जैसे कि तो मुझे एक दिन 2 दिन पहले घर से निकलना पड़ा था। घर से 2 दिन पहले निकला, तो मेडिकल के एक दिन पहले मैं भुवनेश्वर में पहुंचा। भुवनेश्वर में पहुंचने के बाद मेरा एक दोस्त रहता है जो कि है अंजन करके था। उसको तब भी मैं उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि जब भी मैं जाता था उसके घर में रहता था। तो उसके लिए मैं थैंक यू उसको बोलना चाहूँगा, अंजन को। अभी तो वो आई थिंक डिस्ट्रिक्ट क्लर्क में कुछ जॉब मिल गया है उसको, मतलब सिविल जॉब मिल गया, वो ही बेस्ट है। उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, बट वो हमारे लिए नहीं होता है। बट वो बहुत पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, तब जाके उसको मिल गया। तो ठीक है, तो उसके घर में मैं जाके रुका था। तो मैं लगभग दूसरे दिन, मतलब पहले दिन, मतलब लगभग सुबह 7-8 बजे तक पहुंच गया था। 8 बजे पहुंचा, उसके रूम में गया, रेस्ट वेस्ट किया। फिर दोपहर का खाना खाया। खाने के बाद 4 बजे शाम को मैं निकला था, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता था उधर से कैसे जाना है मुझे रूट देखना था। तो मैं 4 बजे निकल के मैं वो सीआरपीएफ कैंप तक गया था। मुझे पता चल गया कि यार सुबह मुझे उठ के इस रूट से यहाँ पर जल्दी आ जाना है। ठीक है, तो फिर मैं सीआरपीएफ कैंप गया, फिर और रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद फिर से रेस्ट किया। रात को मैंने कुछ भी आड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं खाया, ना कि कुछ जंक फूड्स या फिर कुछ भी। मैंने बस नॉर्मली दाल चावल सादी सब्जी खा ली। खाने के बाद आराम से सो गया। सोने के बाद सुबह उठा। सुबह उठते ही मैं जाके पहले फ्रेश हो गया। ठीक है, फ्रेश हो गया, पानी वानी पी लिया। फिर आराम से मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए, क्योंकि मेडिकल के दिन आपका नॉर्मली डॉक्यूमेंट चेकिंग भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए। डॉक्यूमेंट्स रख के मैं अपने दोस्त के घर से निकल गया मेडिकल टेस्ट देने के लिए, सीआरपीएफ कैंप भुवनेश्वर। ठीक है, सीआरपी कैंप भुवनेश्वर। तो फिर मैं सुबह लगभग 6:30 बजे निकल गया था। ठीक है, 6:30 बजे निकल के उधर 7 बजे तक पहुंच गया था। 7 बजे पहुंचने के बाद गेट के बाहर बहुत सारे लड़के इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 200 या 200-250 लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमारा एक नंबर बोर्ड लगा दिया गया, जिसमें फिजिकल मतलब मेडिकल के लिए जो सिलेक्ट हो गए थे उन बंदों का लगाया गया। तो फिर हमने जाके देखा कि हमारा ये नया नंबर है। तो हमारा नंबर क्लियर हो गया कि हाँ हमारा नंबर भी है यहाँ पर, और आज ही हमारा मेडिकल है। ठीक है, मेडिकल एक दिन में लगभग 150 या 200 आदमी का एक दिन में एक ही बार होता है, ना कि जैसे कि रिटन एग्जाम जो होता है ना 3 शिफ्ट होता है ना, सुबह, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये से नहीं होता है। ये एक दिन में एक ही शिफ्ट होता है। ठीक है, तो फिर हम मेडिकल के लिए अपना एडमिट कार्ड दिखाया और आधार कार्ड दिखाया, हमें एंट्री कर दिया गया। एंट्री करते ही गेट के बगल में हमें बिठा दिया गया, क्योंकि उधर से थोड़ा अंदर जाना था। बट हम चल चल के नहीं गए थे, हमें चल चल के नहीं लेके गए थे, हमें वहाँ से एक बस लेने आया था। ठीक है, तो लगभग हम 30-40 बंदे होते ही हमें बस में बिठा के एक जगह में शिफ्ट किया जा रहा था। तो हमें 40-30 बंदे बैठ के हम गए, एक रूम था, उधर हमें रखा गया। उधर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए फिल करने के लिए। हमने डॉक्यूमेंट्स फिल किए। डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद हमारा रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर से हमारा मेजरमेंट हुआ, जो कि है हाइट, वेट और चेस्ट। ठीक है, ये मेजरमेंट होने के बाद हमें लेके और एक दूसरे रूम में रख दिया गया। दूसरे रूम से जब हमें वहाँ से हमारा शुरू हुआ असली मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो वहाँ से हमें लगभग 5-5 के सेट में एक लड़के को ले जाते थे। मतलब एक सेट में 5 लड़के जाएंगे डॉक्टर के पास। ठीक है, तो वहाँ पर लगभग 3 से 4 डॉक्टर थे, जो कि हर टाइम एट ए टाइम 5-5 बंदों को चेक कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे डॉक्टर साहब थे, मुझे नाम तो याद नहीं है कुछ, बट जो भी थे बहुत अच्छे डॉक्टर थे। हमें उनके पास अलॉटमेंट मिला था, तो हम उनके पास गए थे। लगभग 5 लड़के, वो जो 5 लड़के थे मुझे वो कौन थे ये भी याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा माइंड अलग था कि क्या होगा क्या नहीं, डर के मोड में था, ना कौन बगल में है इतना हमारे ध्यान में नहीं था। तो
हमें लेके गए। पहले ही हमें रूम के बाहर ही हमें बोले कि आप अपने कपड़े उतार दो, ठीक है। कपड़े उतार दो मतलब शर्ट वर्ट उतार दो, बस पैंट रखो, ठीक है। ये नॉर्मली हाफ पैंट आपको पहन के जाना पड़ेगा। एक नॉर्मल ये वाला ऐसा वाला कोई भी कलर का टी शर्ट और एक नॉर्मल हाफ पैंट आपको पहन के मेडिकल के लिए जाना है। बट मेडिकल के मतलब जो कैंप तक जाओगे तो फुल पैंट पहन लेना, कैंप के अंदर घुसते ही हाफ पैंट पहन लेना। हाफ पैंट पहनने के बाद अपने रूम में इसको भी निकाल के रख देना, ठीक है। उसके बाद हमें बाहर ही एक मतलब डिस्टेंस विजन जो होता है ना कि एक वार्ड लिखा होगा, फिर उसके छोटा वार्ड होगा, फिर एक छोटा लेटर होगा, फिर नीचे और छोटा लेटर होगा, उसको पढ़ाया गया। तो उसका हमें पढ़ा दिया गया, हमारा क्लियर हो गया, मेरा क्लियर हो गया। फिर हमें एक आंख बंद करके पढ़ाया गया, फिर ये दूसरा आंख बंद करके पढ़ाया गया। लगभग वो डिस्टेंस था 10 फीट या 12 फीट का डिस्टेंस था, ठीक है। मतलब मान के चलो 10 से 15 फीट का डिस्टेंस है, जिसका भी आइस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो इजीली आराम से पढ़ सकता है, ऊपर से लेके नीचे तक का आराम से पढ़ लेगा, ठीक है। तो वो हमने पढ़ लिया। उसको पढ़ने के बाद वो डॉक्टर टेस्ट नहीं दिया था और एक कोई थे, तो उन्होंने हमारा वो बाहर वाला टेस्ट ले लिया था। फिर हमें अंदर ले गए, ठीक है। ले जाने के बाद पाँचों लड़के खड़े थे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये लड़कियाँ वीडियो ना देखें तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि लड़कों का मेडिकल है तो थोड़ा कुछ पर्सनल चीज़ें भी होते हैं, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ। पाँचों को खड़ा कर दिया। पाँचों को खड़ा करने के बाद बोले कि ये हाफ पैंट भी निकाल दो, ठीक है। हाफ पैंट निकालने के बाद हमने इनर वेयर तो पहना हुआ था। फिर वो बोले कि अपने हाथ ऐसे सीधे रखो, ठीक है, सीधे रखो। हमने हाथ ऐसे सीधे रखे, तो उन्होंने पहले से स्टार्ट किया, ठीक है। मतलब ऐसे नोज़ ऐसे किया, देखा कि नड्डी वड्डी टूटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर हमारा मुंह खोला गया, मुंह खोल के दांत पूरा देखा गया कि दांत ठीक है ना, कितने हैं गिना गया, वो सब ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे कान में देखा गया कि कान में कुछ कचरे नहीं है। हाँ, एक बात है, जिस दिन आपका मेडिकल हो उसके एक दिन पहले आप कान वान थोड़ा साफ कर लेना और ब्रश व्रश मस्त तगड़ा चकाचक करके वाइट कर लेना अपने दांतों को, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बन जाता है। देखो एज आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करते हो तो उसके सामने एक अच्छा आपका बनता है, यार मस्त बंदा है, फ्रेश है, साफ़ सुथरा है। एक इंटेंशन ये बना, और एक आप इंटेंशन बनाते हो कि यार आपने ब्रश व्रश नहीं किया, कान में ठीक नहीं किया, आप जाते हो फिर वो बोलेगा कि क्या है ब्रश व्रश नहीं किया, क्या कान सफाई वफाई नहीं किया, ऐसे बोलेगा तो वो थोड़ा इमेज आपका अलग बन जाता है। तो जब भी आप मेडिकल टेस्ट में जा रहे हो तो सुबह के टाइम पूरा फ्रेश टकाटक फ्रेश होके जाना, जैसे कि सामने वाले में आपको अच्छा ही दिखे और वो बोले कि हाँ यार ये बंदा अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो इंप्रेशन था। तो मैं सेम वैसे ही था कि मैंने ये साफ़ कर लिए थे, ब्रश व्रश कर लिया था, अच्छे से कर लिया था। तो उन्होंने सब दांत वाँत देखा, कान देखा, सब क्लियर हो गया, ठीक है। कान देखने के बाद हमारा ऐसे गले में चेक किया गया कि कुछ और मतलब कुछ और है तो नहीं ना करके। फिर हमारा हाथ चेक किया गया तो यहाँ पर हमारा ये देखा गया, इस एंगल को देखा गया था। कुछ इसमें एंगल होता है, मुझे इतना ध्यान नहीं है क्या कैरी एंगल बोलते हैं, ऐसे दोनों को मिला के बोला था, ऐसे करने बोला था, बट मेरा लगता नहीं है ऐसे। बट जिसका लग जाता है उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, रेमेडिकल या फिर कुछ भी मिल सकता है। तो बट जो भी कैरिंग एंगल का था वो प्रॉब्लम था, तो जिसको भी था वो दिक्कत था। फिर मेरा तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था। तो उसके बाद हमारा चेस्ट वेस्ट देखे, चेस्ट वेस्ट देखने का कुछ नहीं था, नॉर्मल ऐसे देखे कि एक बड़ा छोटा तो नहीं है ना, कि थोड़ा अलग टाइप है, चेस्ट जो होता है ना बबल टाइप हो जाता है ना, वो टाइप तो नहीं है ना, वो वहाँ पर चेक किया गया। फिर ऐसे नीचे गए, फिर हमें बोला गया उतारने, ठीक है। अब क्या उतारने आप समझ जाओ, उतारने बोले। फिर डॉक्टर ने जो हमारा मेन पार्ट था उसको चेक किया, जो हाइड्रोसिस बोलते हैं ना अंडे, वो दोनों ठीक है, तो कहीं उसमें मतलब एक बड़ा एक छोटा तो नहीं है ना, वो चेक किया गया। फिर उसका भी चेक किया गया कैसे है, मतलब पूरा टेढ़ा तो नहीं है ना, कि ठीक है, तो उसको चेक कर दिया गया। फिर हमें बोला गया पीछे मुड़, पहला पीछे मुड़ता, पीछे मुड़ बोला। फिर हमें झुकने बोला, झुकने बोला, गलत मीनिंग मत लेना गाइस, ठीक है, मेडिकल के लिए मैं बता रहा हूँ बस। झुकने बोला। फिर हमारे जो हिप्स होते हैं, हिप्स को ऐसे हाथ रखने बोला और ऐसे थोड़ा उसको खोलने बोला, ताकि वहाँ पर देखा जाए कि जैसे कि मस्सा होता है ना, पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स या फिर कुछ भी है, तो वहाँ पर आपका ऐसे जैसे कि आप हिप्स पकड़ के हिप्स पकड़ोगे, ऐसे खोलोगे तो वहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा। तो उन्होंने ऐसे टर्च लाइट मार के भी देखा था, तो वहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं था, क्लियर था, पाँचों बंद लगा, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। उसके बाद हमें बोला कि ठीक है अपना पैंट वैंट पहन लो। पैंट पहनने के बाद हमारा नॉक नहीं देखे थे, जो कि घुटने अगर सट जाते हैं तो उसमें दिक्कत होता है, बट मेरा घुटने सटक नहीं देते थे, बट थोड़ा सा माइनर मेरा मतलब थोड़ा क्लोज हो रहा था, बट मैंने उसको अलग हिसाब से मैंने रखा था, तब जाके मेरा नहीं हुआ था, ठीक है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, देखो मैं अभी एक पोजीशन करूँगा नॉर्मली, तो उसमें मेरे नॉक नहीं टच होंगे, बट मैं और एक वैसे पोजीशन करूँगा तो उसमें टच नहीं होंगे, ठीक है, देख लो। अगर बराबर रखता हूँ
जा रहा है, देखो देख रहे हो ना, लग जा रहा है। अब इसको क्या करना है, अब ये जो है ना, इसको ऊपर खींचना है, ऐसे ऊपर खींचना है, पीछे दबाना है, तो ये आपको पूरा गैप ये टाइप आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा जिससे कि आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये मैं कैसे हुआ था मेरा मेडिकल, ये मैं बता रहा हूँ। तो हमारा ये चेक हो गया, उसके बाद हमारी उंगलियाँ चेक हुई कि उंगलियाँ ठीक हैं या नहीं, या फिर टूटी फूटी हैं, टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, ये चेक किया गया था, ठीक है। तो यही है। तो उसके बाद हाँ सॉरी, उसके बाद भी और भी बहुत कुछ था। उसके बाद हमें कलर विजन का टेस्ट कराया गया। एक बुक था इतना मोटा सा, एक एक लड़के को पढ़ाया जा रहा था, तो ऐसे ऐसे पलटते जा रहे थे वो, और हमें पढ़ने बोल रहे थे, तो हम पढ़ते पढ़ते जा रहे थे। अगर आपने वहाँ पर गलत 2-3, अगर लगभग 10 पन्ने पढ़ाएंगे, 10 में से अगर आपका 2 से 3 गलत हो जाता है तो आपको दिक्कत हो सकता है। बट मेरे तो कुछ गलत हुए नहीं, मैंने कंटिन्यू सब ठीक 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 बोला। बट आखिरी में जब 10वां नंबर में एक था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैंने पहले गलत वाला बोल दिया, ठीक है। उसमें क्या एक नंबर था कुछ, मैंने उस नंबर को गलत नंबर बोल दिया था। जैसे कि अगर 7 है तो मैंने उसको 6 बोल दिया था, लेकिन फिर मैंने तुरंत ही, उन्होंने मेरे जैसे फेस देखा, फिर मैंने फिर से देखा, तो मैंने फिर सही वाला बता दिया, तो ठीक है। बट मेरे 9 तो ठीक हो गए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा वो हो गया, होने के बाद हमें बाहर निकाल दिया गया, बाहर निकाल के फिर से एक रूम में बिठा दिया गया। फिर हमारा क्या हुआ, शाम के टाइम हमारा टाइम नहीं बचा, तो हमें भेज दिया गया घर, ठीक है। घर भेज दिया गया, मतलब अपने अपने रूम में चले गए हम। फिर दूसरे दिन फिर से सुबह आए, सुबह आते ही हमें एक गाड़ी में बिठा के हमारे एक हॉस्पिटल में ले गए। वो कुछ अपोलो या फिर कुछ हॉस्पिटल था, नाम मुझे याद नहीं है ठीक से। उस हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में लेने के बाद हमारा यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ। फिर हमारा इतना जो होता है ना, ये गले से लेके यहाँ तक का, पेट तक का एक एक्सरे निकाला गया चेस्ट का, कि सब ठीक है या नहीं करके। उतना निकालने के बाद फिर से हमें बस में बिठा दिया गया। बस में बिठा के हमें रिटर्न भेज दिया गया अपने कैंपस में। फिर कैंपस से हम रिटर्न अपने रूम में आ गए। हमें बट वहाँ पर बोला गया था कि आपको एक दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन आना है आपका मेडिकल का फाइनल रिजल्ट लेने के लिए, ठीक है। तो फिर मैं गया, फिर अपना एक दिन फिर मस्त घूमा फिरा, एंजॉय कर लिया। देखते हैं यार क्या होगा मेडिकल का, क्या होगा क्या नहीं। बट मुझे तो कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो सब ठीक है, आराम से हो गया है, ऊपर वाले के कर्म से सब ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिजल्ट के दिन देखते हैं अगर क्या रीमेक देते हैं या फिर डायरेक्ट क्वालिफाई करते हैं। तो फिर हम एक दिन के बाद फिर से हम गए। जाने के बाद हमारा उधर हमें बिठा दिया गया। बिठाने के बाद पहले हमें डिस्क्वालीफाई लिस्ट निकाले, ठीक है। मतलब पहले एक लिस्ट बता रहे थे, वो जो है री मेडिकल वाले, ठीक है। री मेडिकल वालों को पहले लिस्ट निकाल दिया गया। फिर उसके बाद बोला गया कि ये डिस्क्वालीफाई वाले लिस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। बट वहाँ पर कुछ रीज़न वजह से डिस्क्वालीफाई वालों का लिस्ट नहीं निकाला गया। वहाँ पर जो क्वालिफाई कर दिए थे उन लोगों का नाम बुलाया गया, ठीक है। तो हम सब जप रहे थे कि भाई अपना भी नाम आ जाए क्वालिफाई वाले लिस्ट में, क्योंकि री मेडिकल वाले लिस्ट में था नहीं। उसके बाद 2 लिस्ट बता था, या फिर मेडिकल फेल या फिर मेडिकल पास, ये दोनों में से किसी में हमारा आने वाला था। तो मेडिकल पास वालों को नाम बुलाना शुरू किया। तो मेरा लगभग 20 से 30 लड़कों के बाद, मतलब 20 से या 30 नंबर के अंदर मेरा नंबर था। तो फिर जैसे ही मेरा नंबर आ गया, थोड़ा मुझे अच्छा लगा, खुश हो गए सब, थोड़ा खुश अगल बगल में। फिर हम जाके फिर और एक दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पर जो भी लड़के थे वो सारे के सारे फिट लड़के थे, जो कि मेडिकल उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। तो उस टाइम मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी निकाले थे, उसको आपको अगर देखना हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, या फिर मेरे कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हो, मैंने वो अपलोड किया हुआ है। तो फिर वहाँ पर हमारा मेडिकल सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ पर हमने कुछ 2-3 लोगों से दोस्ती की थी। तो वो दोस्ती अभी भी है, आज भी है, अभी भी होती है बात उन लोगों से, ठीक है। फिर हमें घर भेज दिया गया। हमें बोला गया कि अब आपका जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा और आपको जो पोस्ट मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर हम वहाँ से घर वापस आ गए खुशी खुशी। तो यही था मेरा मेडिकल जर्नी। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट जो भी है थोड़ा मैंने इन्फॉर्मेटिव बताया। बट आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप लविंग, थैंक यू, बाय बाय।